शर्मा चोर है, गली गली में चोर है, ध्रुव शर्मा चोर है। नो मोर एक्सक्यूज, नो मोर एक्सक्यूज। गली में चोर है, ध्रुव शर्मा चोर है, गली गली में चोर है, ध्रुव शर्मा चोर है, चोर है, गली गली में चोर है, ध्रुव शर्मा चोर है, गली गली में चोर है। ध्रुव शर्मा चोर है। अगर आप भी किसी बिल्डर के वर्चुअल स्पेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपने अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आखिरी में आपके हाथों में प्रोटेस्ट की तख्तियां और जुबान पर बिल्डर को गाली देने और सरकारी महकमों से गुहार लगाने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। जहां पूरा देश और दुनिया नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, तो वहीं कुछ इन्वेस्टर उसी जगह पर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर थे जहां लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। दिखाएंगे हम आपको इस खास खबर में कि आखिरकार क्या था ये पूरा माजरा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि कैसे एक बिल्डर की मनमानी और दादागिरी इन्वेस्टर्स पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पूरा देश और दुनिया नई साल के जश्न में डूबी है और नई साल के आगाज को बड़ी धूमधाम से मना रही है, तो दूसरी तरफ 32 एंड एवेन्यू के एमडी यानी बिल्डर ध्रुव शर्मा की दादागिरी और मनमानी के चलते सैकड़ों लोग 32 एंड एवेन्यू में ही नए साल के आगाज को मनाने पहुंचे लोगों के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अपने रेंट की डिमांड कर रहे हैं, अपने टीडीएस को पे करने के दुख दर्द को बयां कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी पता लग सके जो 32 एंड एवेन्यू में नए साल के जश्न का आगाज मनाने पहुंचे हैं कि जिस जगह वो जश्न मना रहे हैं उस जगह पर नई साल का स्वागत कर रहे हैं। उसी जगह पर सैकड़ों लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी अब बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बिल्डर है कि उनकी सुनने को तैयार नहीं और न ही सरकारी एजेंसियां बिल्डर पर शिकंजा कस पा रही है। नारेबाजी करते और प्रोटेस्ट करते ये लोग 32 एंड एवेन्यू के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने 2020-21 में वर्चुअल स्पेस में इन्वेस्ट किया था। लेकिन कुछ सालों तक तो ठीक ठाक चला और उसके बाद बिल्डर ध्रुव शर्मा की नीयत में खोट आ गया और इन्वेस्टर्स को उनका रेंट देना बंद कर दिया। और पिछले 1 साल से ना तो लोगों को बिल्डर ने रेंट दिया है और ना ही टीडीएस पे किया है। अब ये लोग सिवाय हाथों में तख्ती और जुबान पर ध्रुव शर्मा चोर है के नारे लगाने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। ये लोग उन लोगों से भी गुहार लगा रहे हैं जो ध्रुव शर्मा के गोवा और मानेसर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि सनम हम तो फंस चुके हैं, तुम जरा बच के रहना और इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करना। क्योंकि जब बिल्डर चली चलाई प्रॉपर्टी में ही लोगों को उनका रेंट नहीं दे पा रहा और उनका टीडीएस पे नहीं कर पा रहा, तो फिर बाकी की नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर्स को कैसे ये मोटा मुनाफा दे पाएगा। अब लोगों ने इसकी शिकायत इनकम टैक्स और ईडी विभाग से की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये केंद्रीय एजेंसियां अपने मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं, क्योंकि बिल्डरों का रसूख और बिल्डरों की मनमानी इस देश में ऐसे चलती है मानो जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो। इन लोगों की गलती मात्र भर इतनी है कि इन्होंने ध्रुव शर्मा जैसे बिल्डर पर विश्वास और भरोसा कर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उसके हाथों में जो थमा दी, और बस अब इनको यूं ही हाथों में तख्ती लेकर सड़कों पर अपनी दास्तां बयां करने और सरकारी महकमों से गुहार लगाने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक ये लोग दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और कब तक बिल्डर अपनी मनमानी और दादागिरी यूं ही दिखाते रहेंगे। यहाँ तक कि लोगों को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है कि वे लोग यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर कर दे और दूसरे प्रोजेक्ट में कुछ और अमाउंट जोड़कर उनके नए प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीद ले, ताकि बिल्डर को इन इन्वेस्टर से छुटकारा मिल जाए और इन लोगों को दूसरी जगह प्रदर्शन करने के लिए एक नई जगह और नया स्थान मिल जाए। सुनिए इन लोगों की दास्तां कि आखिरकार क्यों नए साल पर जहां देश और दुनिया नए साल के
जश्न में डूबा है, लेकिन फिर भी ये लोग सड़कों पर क्यों भीख सी मांगने पर मजबूर हो रहे हैं, वो भी अपना पैसा खर्च करने के बाद। मेरा नाम बिम्मी है सर। रेंट तो पिछले 6 महीने से नहीं आ रहा है, प्लस हमारा टीडीएस कटा हुआ है यहाँ पर, जो कि हमारा ना डिपॉजिट हो रहा है ना हमारे को मिलता है। तो हमने तो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट किया था कि हमें कुछ मिलेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा। मेरे फादर इन लॉ बीमार रहते थे तो हमने इसलिए इन्वेस्ट किया था कि चलो कुछ उनका निकल आएगा, बट हमारा पूरा पैसा वो डूब। सर हमने तो टोटल 35 लाख इन्वेस्ट किया था, जिसका रेंट हमें नहीं आ रहा है। तो अब फादर इन लॉ मेरे बीमार थे, उनकी वजह से हमने किया था कि उनके चलो दवाइयों के लिए उनको कुछ मिल जाएगा, बट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वी आर ऑलरेडी 6-7 महीने से ही ये प्रॉब्लम चल रही है। उससे पहले तक सब ठीक था, उसके बाद से ना तो कोई इनकी तरफ से कोई रिस्पांस है, ना कोई ये जवाब देते, ना आज तक कोई सीआरएम टीम बनी इनकी। टीडीएस इन्होंने काट लिया, सबको डिमांड नोटिस आने शुरू हो गए हैं, पैसे किसी के वापस कर नहीं रहे, रेंट किसी को दे नहीं रहे। ये तो अपना एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, कोई भी यहाँ पे अपनी खुशी से नहीं आया हुआ, सब परेशान होकर आए हुए हैं। सबको अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। ये किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। हर एक हफ्ते में एक बार 2 जनों को जवाब दे दिया तो दे दिया, सिर्फ वादे ही वादे हो रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। सर परेशानी तो जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है सिर्फ इसीलिए करता है कि मुझे कुछ रिटर्न आए, हमने कुछ गलत तो किया नहीं। भाई जो भी ये कमिटमेंट कर रहे हैं, इन्होंने पहले बोला हम आपका टीडीएस, सोचिए आपकी जो टीडीएस, इन्होंने 1 साल से टीडीएस नहीं जमा किया, 1 साल से इन्होंने कोई टीडीएस नहीं जमा किया। पहले बोले थे हम नवरात्रों में आपका टीडीएस जमा कर देंगे, फिर नवंबर दिवाली तक आपका टीडीएस जमा कर देंगे, फिर अब ये बोला 31 दिसंबर तक इन्होंने लास्ट डेट दी थी। आज हमारा 31 दिसंबर भी निकल गया है, इन्होंने अब तक कोई टीडीएस जमा नहीं किया। फॉल्स पे फॉल्स, रेंट तो आप छोड़िए, रेंट भी नहीं आ रहा। 3 महीने से हमारा रेंट नहीं आया हुआ और 6 महीने से ये कमिटमेंट कर रहे हैं और फॉल्स पे फॉल्स ये बता रहे हैं। कोई इनकी कमिटमेंट, सारी कमिटमेंट झूठी दे रहे हैं। हमें तो पूरी तरह से ये फ्रॉड लग रहा है। हमें हमारी मनी सेव की जाए, ये मीडिया से ज्यादा से ज्यादा अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड किया जाए। ध्रुव शर्मा से अनुरोध है, ध्रुव शर्मा अपना फॉल्स कमिटमेंट पूरा करो। आज 31 लास्ट डेट थी जो कि आपने पूरा नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ आके फिर से खड़ा होना पड़ रहा है। ध्रुव शर्मा हमारी बात सुनो, हम फिर से कह रहे हैं हमारी बात सुननी पड़ेगी। 2025 पे खड़े हैं, कल न्यू ईयर है। 31 दिसंबर की कमिटमेंट थी, इससे पहले 4 कमिटमेंट थी कि टीडीएस को भरा जाएगा। आज कम से कम 50,000 रुपये पर कपल से 1 लाख रुपए पर कपल का चार्ज 32 माइलस्टोन ने अपनी एंट्री का रखा है अलग अलग वेन्यूज पे। इनके पास रेवेन्यू है, इनकी देने की नीयत नहीं है। अगर आप इस प्रॉपर्टी की वैल्यू करना चाहेंगे, 5,000 से 7,000 करोड़ की वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की, लेकिन देना क्या है लोगों का? किसी का 50,000 रेंट, किसी का 2 लाख, किसी का 4 लाख। रेंट के अलावा जो टीडीएस देना है, वो टीडीएस का अमाउंट 1 साल से इन्होंने भरा नहीं है। हम अपनी जेब से अपना टीडीएस गवर्नमेंट को लॉयल्टी के साथ भर चुके हैं, ये उसमें भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो हमें जितनी भी कमिटमेंट्स करी गई हैं, जितनी भी बातें बताई गई हैं, वो सब झूठी समझ आ रही हैं। और ये इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स में कंप्लेंट की है, ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट की है, लेकिन इनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। लोगों के 6-6, 8-8 महीने के रेंट ब्लॉक्ड है। लोगों का टीडीएस अगर आप पूरे साल का देखें तो वो भी 1 महीने का पूरा रेंट बनता है, तो कईयों का, और 2 साल से रेंट इनका जो है ड्यू है। तो ये प्रोफेशनलिज्म जो हम कहते हैं हमारी 5-7 हज़ार करोड़ की जगह है, ये मुश्किल से 10-12 करोड़ लोगों का नहीं दे पा रहे हैं। मुश्किल से 10-12 करोड़ रुपए का इनका 15 करोड़ रुपए का टीडीएस होगा, वो नहीं भर पा रहे हैं। इनके वही है कि हम जो कहते हैं ना कि वो बड़े और दर्शन, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीके पकवान, वो वाल हो चुके हैं। अगर ये अंदर से दिवालियां तो वो भी बता सकते हैं हमें चेक दिए गए हैं, जेन्युइन चेक दिए गए हैं कि 7 तारीख और 22 तारीख जनवरी में आपके चेक डलेंगे। अब अगर वो हम देखते हैं कि या वो चेक बाउंस होंगे या वो चेक एक्चुअल में हमारे काम के हैं, या ये सिर्फ अपना 25 और 31 दिसंबर 1 जनवरी के लिए बस ये अपना टाइम निकाल रहे हैं कि इसके बाद 7 जनवरी को जो भी इनके चेक हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं है। सर हमें इन्वेंट्री ऑफर की जा रही है गोवा में या मानेसर में ऑफर की जा रही है, वो भी ट्रिपल रेट में। बेसिकली अगर 5,000 गज का रेट है तो वो वहाँ पे मांग रहा है 20,000 रुपए गज, तो वहाँ पे इसकी बिक नहीं रही है, तो ये यहाँ से इन्वेस्टर को निकाल के वहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो हम कैसे ट्रस्ट कर लें जब यहाँ पे हमें ऐसे खड़े होना पड़ रहा है हमारी चीज के लिए। उसका तो रेरा भी नहीं आया है, उसमें झोल भी है प्रॉपर्टी में, कोई पेपर क्लियर नहीं है उसके, तो वो कह रहा है यहाँ की प्रॉपर्टी आप छोड़ दो, रेंट दूंगा नहीं, वहाँ पे आप स्विच कर लो प्लॉट्स में, या मानेसर में 10 करोड़ का फार्म हाउस ले लो। जब हमने लगाया 1.5, 2 करोड़ है, हम 10 करोड़ कहाँ से लाएंगे? वो भी डबल रेट में हमें बेच रहे हैं। तो सारे के सारे नकली वादे किए जा रहे हैं, फेक प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं,
और रही टीडीएस की बात, 1 साल का नहीं सर, इस साल भी ऑलमोस्ट हो चुका है ओवर। सो 1.75 ईयर्स का टीडीएस इसने जमा नहीं किया है अब तक। हमारे पास नोटिस आ रहे हैं, हमें पेनल्टी के साथ भरना पड़ रहा है क्योंकि आज लास्ट डे है, 31 है, लास्ट डे हमें टीडीएस पेंडिंग हमारा रहा हुआ है। आज के बाद अगर ये भर भी देगा तो हमें कोई फायदा नहीं होगा उससे। और बार बार फेक प्रोमिसेस दे रहे हैं। पिछली बार इसने पीडीसी चेक दिए थे, कोई लोग कह रहे हैं कि वो फेक चेक्स है, अलग अलग राइटिंग में उसने दिया हुआ है। वो हमें 7 तारीख और 25 तारीख का दिया हुआ है, जनवरी 2026 का, ताकि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करें। बेसिक पर्पस यही है कि जो बोल रहा है उसको दबाया जाए। यहाँ पे आने नहीं दूंगा, तुम्हारा रेंट दूंगा नहीं मैं हर महीने, आप घर पे चुपचाप बैठे रहो। अगर कोई भी आवाज उठाता है उसको धमकाया जाता है कि आपका तो स्पेसिफिकली अगले महीने से मैं कभी भी रेंट नहीं दूंगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। ऐसे ऐसे जो भी प्रोटेस्ट करते हैं उनकी फोटो खींच के इनके बाउंसर धमकाते हैं, पुलिस वाले आते हैं और ये इनकी पर्सनली भी धमकियां आती है कि आप ऐसे मत करो, नहीं तो हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे, पूरी लाइफ में रेंट नहीं देंगे, कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। हमने ईओडब्ल्यू में भी इसका केस किया हुआ है, हमारा केस प्रोग्रेस में है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है इसकी, तो वो कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 31 आज की नाइट ये 10-10, 20-20, 30-30 हजार की इसने एंट्री ली हुई है, इसका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, बट हमें नहीं देना चाहते। वी डोंट नो व्हाई। इसकी जो भी हमने जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो लगा दी, इवन लोन उठा के हमने लगा के रखी हुई है और रेंट मिल नहीं रहा। ईएमआई भी घर से भर रहे हैं और रेंट भी नहीं आ रहा। उसकी वजह से हम दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। अगर बैंक ईएमआई नहीं भरते हैं तो बैंक हमारे को दिक्कत परेशान करता है, ऊपर से पेनल्टी चार्जेस लगाता है, वो भी हमारे माफ नहीं हो रहे। टीडीएस है वो ये काट के बैठे हुए हैं, वो जमा नहीं किया इन्होंने अभी तक। अब हम क्लेम भी नहीं कर पाएंगे आज के बाद में टीडीएस का। जो गोवा में प्रॉपर्टी है, मानेसर में है, जो वहाँ खरीदना चाह रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? कौन खरीदना चाह रहा है? कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है। खरीदना चाह रहे होते तो पैसा ही नहीं आता इनके पास में। इनके अलावा कोई अगर कौन खरीदेगा? आप खरीदोगे? जो बंदा यहाँ पे चली चलाई प्रॉपर्टी में रेंट नहीं दे रहा है, क्या आप खरीदोगे? आप आंसर आप अपने आप से पूछो। जो पब्लिक खड़ी है, जब उनका वहां बिक नहीं रहा और जो रेंट पे चढ़ी हुई है, बिल्कुल पीक पे है प्रॉपर्टी, उसमें से रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से वो रेंट नहीं दे रहा किसी को, तो उसको कैसे ले लेगा? सर बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। मैंने अपना रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा आया इस उम्मीद से लगाया था, यहाँ पर इन्वेस्ट किया था कि हमें नियमित उसका रेंट मिलता रहेगा। हमारी रजिस्ट्री भी हो गई, हमारा सब कुछ पेपर वर्क पूरा है। इन्होंने 2 साल तक कंटिन्यू हमें रेंट पे किया, लेकिन पिछले जुलाई से इन्होंने इतनी बदमाशी की है। फेक फॉर्म 16 दिए, अब 25 तारीख को चेक दिए हैं, वो भी फेक हैं। ब्लू पेन से अमाउंट भरा है, नाम ब्लैक पेन से लिख दिया है, जो है बैंक वालों ने मना कर दिया कि ये जो है अनवैलिड हैं चेक। और 6 महीने से हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम नवरात्रों में दे देंगे, नवंबर में दे देंगे, 30 नवंबर को दे देंगे, लेकिन आज तक अपना कमिटमेंट इन्होंने पूरा नहीं किया। हम आते हैं यहाँ, प्रदर्शन करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंगती है। बहुत परेशान हैं सभी। कुछ एक ने तो एक सुसाइड भी कर लिया, और हो सकता है कि आगे चलकर हम भी ये काम करें। दुखी होकर क्या करेंगे बताइए? हमारा तो घर इसी से चलता है, किराए से। जब हमें किराया ही नहीं मिलेगा तो हम क्या खाएंगे? अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा दुखी हैं। अब इतनी ठंडी उसमें मौसम में 70 साल मेरी उम्र है और मैं यहाँ पर बसों में धक्के खाते हुए इस आशा से आया हूँ कि आज हमें कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज कुछ आश्वासन भी मिलेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक ये इन्वेस्टर यूं ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और कब तक सरकार से बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिरकार सरकारी एजेंसियां क्या कुछ कर रही है और क्यों इन बिल्डरों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।